साथियों नमस्कार, मैं रागिनी उपलपार अपने वास्तु चैनल में आपके लिए आज लेके आई 5 बहुत मज़ेदार वास्तु टिप्स। ये वास्तु टिप्स आप उपयोग में लाइए और अनुभव कीजिए कि किस तरीके से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, आपका दिमाग खुश हो रहा है और आप खुश हो रहे हैं। ज़रूर करिएगा। तो पहले टिप्स की बात करती हूँ, उसके पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। बात करती हूँ पहले टिप्स की। पहला टिप्स है कैलेंडर। हर घर में कैलेंडर होता है। यूँ तो वर्तमान में कैलेंडर रखने की प्रथा कम होते जा रही है, लेकिन किसी न किसी रूप में कैलेंडर तो होता ही है। वो कैलेंडर आपका टेबल कैलेंडर हो सकता है, आपके काँच में के नीचे लगा हुआ कैलेंडर हो सकता है, आपके मोबाइल का कैलेंडर हो सकता है और घर की दीवारों पे लगा हुआ कैलेंडर हो सकता है। कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलेंडर में बने हुए देवी-देवताओं को सही जगह पे यदि हम नहीं रख पाते हैं, तो ये हमारे मन में और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भरता है। क्योंकि पता नहीं आपने कैलेंडर कहाँ लगाया है। हो सकता है जहाँ कैलेंडर लगा है वहाँ आपका डस्टबिन रखा हो सकता है वहाँ आप जूते-चप्पल निकालते हो सकता है आप टॉयलेट के पीछे की दीवार पे लगा हो। तो देवी-देवताओं को आपने ऐसी जगह पे पहुँचा दिया, उनका आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे कैलेंडर को अवॉइड कीजिए और वो कैलेंडर लीजिए जिसमें किसी देवी देवता का देवी देवताओं के चित्र नहीं बने हों। और जैसे ही नया साल आता है और नया कैलेंडर आता है, पुराने कैलेंडर को घर से डिस्पोज कर दीजिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अब आपके लिए कबाड़ का काम करेगा। दूसरा वास्तु का टिप्स, हम मंदिर जाते हैं, विशेषकर जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, बड़े मंदिरों में जाते हैं जिसकी बहुत मान्यता है। आप केदारनाथ गए, आप रामेश्वरम गए, जगन्नाथपुरी गए, कहीं भी ऐसी बड़ी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप बड़ी श्रद्धा से सब फल-फूल चढ़ाते हैं और दान पुण्य करते हैं। साथ में पंडित जी आपको कुछ वस्त्र देते हैं और कुछ फूलों की मालाएँ देते हैं और आप बड़ी श्रद्धा के साथ उन फूल की मालाओं को और दिए हुए वस्त्र को घर में लेके आते हैं और आप आने के बाद घर में कहीं रख देते हैं। कुछ लोग मंदिर में रखते हैं, कुछ लोग कहीं और रख देते हैं, कुछ लोग रखने के बाद भूल जाते हैं। ये जो फूल की मालाएँ आपको मिली हैं, वो आपके घर लौट के आने तक सूख जाती हैं और सूखे फूल कभी भी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, चाहे वो भगवान के चढ़े हुए फूल क्यों ना हो। तो इन फूलों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो देव के चरणों से आए हुए फूल हैं। तो इनको या तो समय पे विसर्जन कर दीजिए या आप विसर्जन नहीं कर सकते तो आपके घर में कहीं कोई जगह होगी, गमला होगा, उसमें आप इनको डाल दीजिए। लेकिन ये भगवान के पास या कहीं अन्य जगह पे रखे रहेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी होगी और एक प्रकार से जो आपने श्रद्धा के साथ इन फूलों को लाया उनका सम्मान भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, आप सूखे फूलों को घर में रखने से बचिए। तीसरा वास्तु का टिप्स, हम बहुत श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाते हैं, मंदिर में जाके लगाते हैं, अपने घर में भोग लगाते हैं। आजकल भोग के नाम पर जब हम किसी को प्रसाद देते हैं, तो कितने लोग प्रसाद को श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं क्योंकि आपने तो बड़ी श्रद्धा के साथ बनाया है। तो यदि सामने वाला श्रद्धा के साथ आपका प्रसाद नहीं ग्रहण करता है, तो आपका मन भी दुखी होता है और उस भोग का अपमान भी होता है। तो क्या करें? आजकल लोग मीठा खाने से बच रहे हैं। पहले चिरौंजी के दाने चढ़ जाते थे, हलवा चढ़ जाता था, पंजीरी चढ़ जाती थी, लेकिन आजकल लोग एक चुटकी ले लेते हैं और बस कहते हैं हो गया। तो वो प्रसाद या फिर ले लेंगे तो वो प्रसाद फिर किसी को बाँटते रहेंगे, किसके हाथ में प्रसाद जा रहा है आपको पता नहीं है या फिर पेड़ों में डाल देते हैं। ये जो भी हो यानी भगवान के प्रसाद का सम्मान नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि भोग ही वो बनाए या प्रसाद ही वो बनाए जो सब लोग खाते हैं और नहीं तो फिर अपने हाथ से वो भोग गरीबों में बाँट दीजिए। और प्रसाद की चुटकी भी काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दोना भर के प्रसाद देंगे तो वही काम करेगा। वास्तु का चौथा टिप्स, नॉर्थ दिशा। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत कुछ बताया है। नॉर्थ दिशा में जो कि हमारे अवसरों की दिशा है, हमारे धन की दिशा है, यदि यहाँ आप टूटे-फूटे बर्तन रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी किस्मत भी टूटी-फूटी हो जाएगी। क्रॉकरी की सेल है, उसमें कुछ बहुत सुंदर सी क्रॉकरी थी लेकिन अब क्रेक आ गया, लेकिन अलमारी में सजा के रखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप हटाते नहीं हैं। बर्तन है, कुछ काम नहीं आ रहे लेकिन चटक गए हैं, उन बर्तनों को रखी हुई है, तो आप मान के चलिए आपके अवसर चले जाएँगे। तो आप टूटे-फूटे बर्तनों को वहाँ से ज़रूर हटाइए ताकि आपकी किस्मत में किसी तरह की टूटन-फूटन ना आने पाए। और अंत में 5वां वास्तु का टिप्स बताने जा रही हूँ आपको, गणपति भगवान के बारे में। गणपति भगवान जो विघ्नहर्ता है और हर पूजा में जिनकी पहले उनकी पूजा होती है।
आपको सबको मालूम है कि उनकी पहली पूजा क्यों होती है, उनको माँ का आशीर्वाद मिला था। माँ पार्वती का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए वो प्रथम पूजनीय कहलाते हैं। तो जब गणपति माँ को इतना सम्मान देते हैं, तो यदि आप अपनी माता को सम्मान दे रहे हैं, आप यदि अपनी माता के चरण स्पर्श रोज कर रहे हैं, कहीं किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको उस फल की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि जिस तरह से गणेश प्रथम पूजनीय है, उस तरह से आपके लिए आपकी माँ प्रथम पूजनीय है। साथियों, ये वास्तु टिप्स आपके लिए बहुत काम के और बहुत छोटे से कर सकते हैं। इसमें कोई आपको अलग से श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये वास्तु टिप्स आपको पसंद आए होंगे और आप करेंगे। साथियों, करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए ये आपको किस तरीके से फल दे रहे हैं। मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में मिलूँगी और बताऊँगी आगे आपको 5 टिप्स और जो आपको सुख समृद्धि दे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। नमस्कार।